आज बात करेंगे प्रीमियम तत्काल के बारे में। प्रीमियम तत्काल बहुत ही अच्छा टिकट है और ये टिकट आपको इमरजेंसी केस में बुक करना चाहिए। देखो अक्सर क्या होता है ना कि जैसे हम तत्काल टिकट बुक करते हैं सेम उस तरीके से और उसी टाइमिंग पर प्रीमियम तत्काल भी टिकट बुक करने का ऑप्शन मिलता है सभी कस्टमर को। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले आपको प्रीमियम तत्काल के और भी फीचर्स के बारे में बता दूं कि प्रीमियम तत्काल एक्चुअली क्या होता है। देखो प्रीमियम तत्काल का मतलब क्या होता है ना, तत्काल टिकट एक हो गया और एक प्रीमियम तत्काल हो गया। तत्काल टिकट के बारे में आई नो कि आपको पहले से पता भी होगा। तो तत्काल टिकट की जो टाइमिंग है ना, सुबह के 10 बजे एसी क्लास का और सुबह के 11 बजे मतलब स्लीपर क्लास का। सेम टाइमिंग प्रीमियम तत्काल का भी है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रीमियम तत्काल की टाइमिंग अलग होता है और नॉर्मल तत्काल की टाइमिंग अलग होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों का टाइमिंग बिल्कुल सेम है। उसी टाइम पर आप प्रीमियम तत्काल भी बुक कर सकते हो और उसी टाइम पर आप तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि हम यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करें। देखो कोटा में जब आप सिलेक्ट करने जाओगे तो आपको प्रीमियम कोटा भी ऑप्शन मिलता है और तत्काल कोटा का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप प्रीमियम तत्काल सिलेक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम तत्काल के अंदर टिकट बुक होगा और आप नॉर्मल तत्काल सिलेक्ट करते हैं तो नॉर्मल तत्काल के अंदर टिकट बुक होगा। ठीक है, ये चीज आप समझ लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है इसके अंदर कि हर ट्रेन के अंदर प्रीमियम तत्काल कोटा अवेलेबल नहीं होता है। आपने देखा भी होगा कि कभी कभी किसी रूट में किसी ट्रेन के अंदर प्रीमियम कोटा दिखाता है और किसी किसी रूट में प्रीमियम तत्काल कोटा नहीं दिखाता है। तो अपने को लगता है कि सर्वर डाउन है, बट ऐसा नहीं है। उस रूट में जो टिकट बुक कर रहे थे तो उस ट्रेन के अंदर प्रीमियम कोटा है ही नहीं, इसलिए तो वहां पे प्रीमियम तत्काल कोटा का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। तो प्रीमियम तत्काल कोटा का ऑप्शन हर ट्रेन के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, वो बहुत कम ट्रेन के अंदर प्रीमियम तत्काल मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर वो टिकट कंफर्म क्यों मिलता है प्रीमियम तत्काल। देखो कंफर्म मिलने का पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। तत्काल में देखो क्या होता है कि अगर हम तत्काल टिकट बुकिंग करने जाए, एग्जांपल एसी क्लास का टिकट बुक कर रहे हैं 10 बजे, ठीक है। तो अगर हम बुकिंग करने जाए एग्जांपल मान चलो पटना से हावड़ा बुक कर रहे हैं, तो उसका जो एसी का जो टिकट का जो फेयर है तत्काल के अंदर वो है मान चलो 1500 रुपए। अगर हम टिकट बुक करेंगे ना तो 1500 रुपए हमें भी दिखाएगा, अब भी बुक करोगे तो आपको भी 1500 रुपए ही दिखाएंगे। जितने भी लोग बुक कर रहे हैं उस टाइम के अंदर तब सबका टिकट एक समान दिखाएगा, बिल्कुल 1500। लेकिन प्रीमियम तत्काल में ऐसा नहीं है। प्रीमियम तत्काल में हमारा 1500 दिखा रहा तो आपका 2000 दिखा सकता है, आपका 2500 दिखा सकता है, सबका अलग अलग दिखा सकता है। कौन कितना स्पीड से उस टिकट को प्रोसेस कर रहा है उसके हिसाब से वहां पे जो टिकट का फेयर है वो इंक्रीज भी होता है। यानी सेकंड टू सेकंड प्रीमियम कोटा के अंदर टिकट का जो फेयर है वो इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने का रीजन ये है कि उसमें क्या है ना कि कभी भी आपको वेटिंग नहीं मिल सकता, 100% कंफर्म टिकट ही मिलेगा। भले आपका टिकट का फेयर 2 के बदले 5,000 क्यों ना लग जाए, बट आपको कंफर्म टिकट ही मिलेंगे। तो ये प्रीमियम का फायदा होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि प्रीमियम तत्काल टिकट हम कब तक बुक कर सकते हैं। देखो तत्काल हो या प्रीमियम तत्काल हो, कब तक बुक कर सकते हैं इसका कोई आंसर नहीं है। जैसे कि तत्काल के अंदर एसी और नॉन एसी का जो 10 बजे और 11 बजे टाइमिंग है उतना टाइम से तो स्टार्ट हो जाएगा और जब तक अवेलेबल रहेगा तब तक आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे ये नहीं है ना कि कब तक बुक कर सकते हो, जब तक अवेलेबल दिखा रहा तब तक बुक कर सकते हो। अब चलो मैं आपको डायरेक्टली बुक करके दिखा रहा हूँ कि हाँ ये कैसे बुक होता है प्रीमियम तत्काल कोटा के अंदर। आप यहाँ पे साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं, मैं शावरल एप्लीकेशन के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ आपको मिलेगा रिजर्व टिकट, इस पे टैप करना, फॉरम में 2 में स्टेशन को एंटर करना। मैं ऑलरेडी फिल किया था पहले से, यहाँ पे दिखा रहा। डेट को आप बिफोर 24 आवर्स सेलेक्ट करना, जैसे कि आपको आज 7 है तो आपको 8 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना प्रीमियम तत्काल और तत्काल। प्रीमियम तत्काल चूज किया मैंने और सर्च किया, उस रूट में जितने भी ट्रेन होंगे सभी की लिस्ट आ जाएगा। सी अवेलेबिलिटी पे टैप करके सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे 10 अवेलेबल दिखा रहा और 10:09 हो भी चुके हैं, यानी 9 मिनट बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ तो भी अवेलेबिलिटी अभी यहाँ पे दिखा रहा 10। टिकट का फेयर दिख रहा हो कितना है 2975 थर्ड एसी में, जो कि इसका इतना फेयर है ही नहीं। तो अगर आपको इमरजेंसी बुक करना है तो फिर आपको आपके लिए फेयर मायने नहीं रखता। सिंपल इस पे टैप करो, टैप करने के बाद यहाँ आपको ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा। मेल फीमेल देख लेना, नेम यहाँ पे डालेंगे, मैं अपना नाम यहाँ फिल कर लेता हूँ, एज फिल करेंगे। और बर्थ रेफरेंस में ना आपको बर्थ को चूज नहीं करना है, आप नो पे रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ और इलेक्टेड, दोनों को टिक करके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे नो आई डू नॉट वांट ट्रेवल इंश्योरेंस को टिक करेंगे और यहाँ पे रिव्यू जर्नी पे टैप करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस होगा इस टाइम पर। बिल्कुल भी दूसरा कोई एप्लीकेशन को ओपन मत कीजिएगा और ना ही कोई दूसरा टास्क यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से कट करते हो तो फिर आपका पेमेंट पेंडिंग में भी जा सकता है और ये पेज ओपन भी नहीं होगा। तो इस टाइम पर कोई कॉल को रिसीव ना करें, कोई आप दूसरा एप्लीकेशन की तरफ स्विच ना करें। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से पेज आ चुका है। अभी भी अवेलेबिलिटी हमारा 6 दिखा रहा,
बुकिंग से पहले 10 तक था, अभी 6 पे आ चुका है, तो हम इजीली बुक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ फिल करना होगा, स्मॉल होगा तो स्मॉल और कैपिटल होगा तो कैपिटल, यहाँ पे फिल करेंगे। चलो मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ MG कैपिटल स्मॉल X उसके बाद EM फिल करेंगे, और फिल करने के बाद जस्ट हम नीचे बुक नाउ पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे हमारा पेमेंट वाला पेज आएगा, किससे पेमेंट करोगे, यूपीआई चूज करना, ऑलमोस्ट सभी लोग यूज करते होंगे यूपीआई। अब यहाँ पे हमें यूपीआई ऐप चूज करना होगा कि इस यूपीआई ऐप से हमें बुक करना है, और उसके बाद आपका पेमेंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और तुरंत आपका टिकट ही बुक हो जाएगा। मतलब प्रीमियम तत्काल में क्या है ना कि सर्वर काफी मतलब नॉर्मल सा रहता है। तत्काल में सब लोग उसी की तरफ जाते हैं ना, प्रीमियम तत्काल की तरफ कोई जाता ही नहीं टिकट फेयर को लेकर। तो जब हम तत्काल टिकट में जिस टाइम पर ट्राई कर रहे हैं और हम उस टाइम पर तत्काल के टाइमिंग के बजाय अगर हम उस टाइम पर प्रीमियम तत्काल सिलेक्ट करें डायरेक्टली उसी टाइम पर, तो हमारे पास ज्यादा हाई चांस है कंफर्म टिकट मिलने का। बट ये लोग बहुत लोग इस चीज को ना ट्राई नहीं करते हैं। आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि शुरू में ना इतना ज्यादा टिकट का फेयर हाई नहीं होता है, शुरू में थोड़ा कम ही रहता है। देखो अभी 10 बज के 10 मिनट हो चुके हैं, इन 10 मिनट बाद मैं बुक कर रहा हूँ तब 2900 पर आ चुका है इसका टिकट का फेयर। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट में ही करते हैं ना तो ये टिकट का फेयर इतना आपको हाई नहीं मिलता। तो आपको एक बार जरूर ट्राई करें, तत्काल के अंदर कंफर्म टिकट मिलेगा। लेकिन एक चीज बता दो, आप पर्सनल पर्पज के लिए बुक करना, बुक करके सेल मत करना, अदरवाइज आप फंस सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।